हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नीरज कुमार पाठक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एसएसपी स्टडी पॉइंट। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिनमें सफलता के सूत्रों के बारे में बात की गई है। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, इसमें प्रथम बिंदु जो हमने लिखा है उसमें लिखा प्रतिदिन खुद से एक सवाल होना चाहिए कि क्या मैं मेरा काम सबसे बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ। ये सवाल आपको अपने आप से रोज़ पूछना है, दिन भर में एक बार। क्या जो आप काम कर रहे हैं, जितनी आप पढ़ाई कर रहे हैं, उतना आपके लिए एक ज़्यादा है या कम है, या आप बहुत कम कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपने पढ़ाई के टाइम को बढ़ाइए, अपने वर्क करने की टाइम को बढ़ाइए, वर्क डन ज़्यादा निकले आपका। पॉइंट नंबर सेकंड है, जिस संकल्प को आपने ठाना है, अगर बस उसी को पाना है तो अच्छी रणनीति बनाइए। मान लीजिए आपने आईएएस या नीट का संकल्प ले लिया है और उसके अकॉर्डिंग मेहनत नहीं करेंगे, अच्छी रणनीति नहीं बनाएंगे, तो आप संकल्प को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए संकल्प को प्राप्त करने के लिए अगर आप पाना चाहते हैं तो रणनीति बनाइए। तीसरा पॉइंट है, कामयाब होने वाले छात्र भीड़ पर नहीं लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको कामयाब होना है तो आप ये मत देखिए कि कौन से स्कूल में बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ हम जाएंगे, वहाँ पर आपको नहीं जाना है। भीड़ में बिल्कुल मत जाइए। आपको सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। जहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो, जहाँ से आपको समझ में आए, जहाँ से आपके लक्ष्य के प्रति रास्ते मिले, वहाँ आप जाइए। भीड़ में बिल्कुल मत जाइए। और मंजिल को पाने के लिए 20/80 का फार्मूला। अगला पॉइंट ये है कि मंजिल को पाने के लिए 20/80 का फार्मूला, कहने का मतलब 80% आप मंजिल के लिए काम करिए, 20% में पूरी दिनचर्या को अपने रखिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है वो संगति पर बात करता है। संगत में एक हमने दोहा लिखा है, कदली शीप भुजंग मुख, स्वाति 1 गुण 3, जैसी संगत बैठिए तय सोई फल दीन। इसका मतलब कि कदली यानी कि केला, सीप का मतलब जो समुद्र में पाए जाते हैं, भुजंग सांप है, स्वाति एक नक्षत्र होता है, उसके बूंद तीनों के मुख में पड़ती है। केले के पत्ते पे जब बूंद पड़ती है स्वाति नक्षत्र के तो केला फल देने लगता है। सीप में जब पड़ती है तो सीप मोती बन जाती है। सांप में जब पड़ता है सबके मुख में तो सांप में जहर बढ़ता है। तो तीनों में देखिए अलग अलग फल है। और स्वाति का नक्षत्र जो है उसकी एक ही बूंद होती है, एक ही नक्षत्र है, उसी की बूंद से 3 जैसे फल मिलते हैं। इसी प्रकार आप जैसी संगत में बैठेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अब देखिए, हम लोग गलतियाँ क्या क्या करते हैं अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर पाने में। ये गलतियाँ होती हैं, इसीलिए नहीं प्राप्त कर पाते हैं। पहला बात तो हम लोग गलत शुरुआत कर देते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि कहाँ से शुरुआत करना चाहिए और हम लोग गलत शुरुआत कर देते हैं। दूसरा, गलत माध्यम का चयन। गलत माध्यम का चयन का मतलब, मान लीजिए आपने आईएएस की तैयारी करना स्टार्ट किया और आपने अंग्रेजी माध्यम ले लिया और आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर आपने गलत माध्यम ले लिया, समझ लीजिए। गलत मार्गदर्शन। आप ऐसे आदमी का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं जिसने खुद कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में। वो आपको मार्गदर्शन जब देता है तो आप फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। गलत अध्ययन सामग्री। गलत अध्ययन सामग्री का मतलब है कि आप आजकल के मार्केट के दौर में किताबी झंडों को देख कर विभिन्न प्रकाशनों की किताब ले लेते हैं और अच्छे प्रकाशन का चुनाव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी लाइफ वहीं पर रुक जाती है। गलत रणनीति होती है, ये रणनीति भी आप गलत बनाते हैं। रणनीति का मतलब रूपरेखा। पढ़ने का तरीका गलत हो सकता है। निरंतरता की कमी होती है। निरंतरता की कमी का मतलब, पता चला अभी तक अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुए थे, 20 मई तक बच्चा पढ़ेगा, 20 मई से और 1 जुलाई को फिर से खोलेगा, बीच में 30 जून तक छुट्टी रहेगी, तब तक बच्चा अपना नानी नाना के यहाँ चला जाएगा, तो उसमें निरंतरता की कमी आ जाएगी, पढ़ाई बीच में बाधित हो जाएगी। ये भी गलती है आपकी। और सोशल जीवन का त्याग हम लोग नहीं करते हैं। जब तक सोशल जीवन का त्याग नहीं करेंगे तब तक भी हम लोग सफल होने में दूर रहेंगे सफलता से। अब देखिए क्या नहीं करना है आपको। तो सबसे पहली बात कि आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको कुछ दिन के लिए पार्टी में नहीं जाना है। दूसरा, स्वास्थ्य और नींद पर काफ़ी ध्यान देना है। चाय, सिगरेट, तंबाकू से आपको बचना है। कुछ लोग जैसे पढ़ने के लिए रात में चाय पीते हैं, तो चाय पियेंगे स्वास्थ्य खराब होगा। पॉइंट नंबर 4 है, किसी के सामने अपना ज्ञान न बघाड़ें। कहीं आपको ये रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ। ये खुद रिप्रेजेंट कर देगा आपका रिजल्ट। तो इसी के साथ बने रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे ही ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।